Welcome to part 2 of Python Essential for Python Programming। ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज स्पेशली नाइलेट ओ लेवल कोर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। इस पार्ट में हम और भी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आपकी पाइथन की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यहाँ फोकस होगा कंट्रोल स्टेटमेंट पर, जैसे डिसीजन मेकिंग और लूपिंग स्ट्रक्चर, जो आपके प्रोग्राम को स्मार्टर बनाते हैं और रिपीटेटिव टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इस पार्ट के अंत तक आप कॉन्फिडेंटली अपने खुद से पाइथन प्रोग्राम लिख पाएंगे और रेडी होंगे एडवांस प्रोग्राम सॉल्विंग की तरफ। चलिए शुरू करते हैं और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल स्किल में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में हम नंबर को इनपुट करेंगे और इनपुट करने के बाद ये चेक करेंगे कि वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। इट इज अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किसी एक वेरिएबल में इनपुट के माध्यम से हम नंबर को एक्सेप्ट करेंगे। नंबर को एक्सेप्ट करने के बाद उस नंबर को हम जीरो के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पे अगर वो जीरो से नंबर बड़ा है तो एफ स्ट्रिंग की मदद से हम उस नंबर को पॉजिटिव नंबर के मैसेज के साथ प्रिंट करेंगे। एफ स्ट्रिंग में जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंट के अंदर एफ डबल कोट्स में हम डबल कोट्स के अंदर नंबर को वेरिएबल को लिखते हैं और साथ में पूरी स्ट्रिंग जो उसके साथ हम एज अ सेंटेंस फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं उसको लिख देते हैं। अगर नंबर जीरो से छोटा है तो वो उस सूरत में नेगेटिव नंबर प्रिंट करेगा और नहीं तो नंबर जीरो प्रिंट करेगा। आइए इस प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं। प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल किया है और प्रोग्राम को लिखने के बाद हमने उस प्रोग्राम को रन कर लिया। पॉजिटिव नंबर इनपुट करने पर वो पॉजिटिव का मैसेज देगा, नेगेटिव नंबर लिखने पे वो नेगेटिव नंबर देगा और यदि आप जीरो नंबर इनपुट करेंगे तो वो आंसर जीरो देगा। अब हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित है। In this program, we are trying to find the grade of a student on the basis of its marks. Marks नाम के वेरिएबल में हम फ्लोट की मदद से एक नंबर जो है स्टूडेंट के मार्क्स की इनपुट कर रहे हैं। मार्क्स नाम के वेरिएबल में फ्लोट की सहायता से स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट करके स्टोर कर रहे हैं। यहाँ नंबर डेसिमल में भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। अगर नंबर 90 से बड़ा है तो ग्रेड ए, अगर 80 से बड़ा है तो सिर्फ बी, अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो सी, और मार्क्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 60 है तो बी, मोर देन 50 है तो ई, और इसी प्रकार बाकी बचे हुए लोगों को एफ ग्रेड से। और अंत में कंडीशन के बाहर हमने उसके मार्क्स को और ग्रेड को दोनों को प्रिंट कर लिया है एफ स्ट्रिंग के द्वारा। इस प्रोग्राम में हमने इफ और एलिफ का प्रयोग किया है। इफ और एलिफ में इंडेंटेशन सिर्फ उसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को दिया जाता है, न कि एल इफ वाले स्टेटमेंट को। एल इफ स्टेटमेंट सारे इफ स्टेटमेंट की समानांतर दूरी पे लिखा जाता है। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद जब हम इसको रन करेंगे, इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया है और आप उसके जिस भी नंबर को लिखेंगे उस नंबर के आधार पे वो उसके मार्क्स और ग्रेड को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेशन है। फैक्टोरियल के कैलकुलेशन के लिए हमने नंबर को इनपुट कराया। नंबर इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर अ नंबर। दिए गए इनपुट किए गए नंबर को हमने यहाँ पे चेक किया, अगर उसकी वैल्यू 0 से कम है
तो मैसेज प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। अगर नंबर की संख्या 0 या 1 है, उस केस में वो उसकी फैक्टोरियल वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। और बाकी नंबरों के लिए एल्स वाली कंडीशन पे आने पर, इनिशियली हमने फैक्टोरियल को 1 एज्यूम कर लिया है और फॉर लूप के द्वारा रेंज को 1 से लेके नंबर +1 तक चलाया और बारी बारी से उसको फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करते चले गए। फैक्टोरियल एस्ट्रिक इक्वल टू आई का मतलब फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई होता है। और अंत में हमने उसकी फैक्टोरियल की वैल्यू को एफ स्ट्रिंग के द्वारा प्रिंट कर लिया है। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम को लिखने के बाद जब एग्जीक्यूट किया तो उसने उसका फैक्टोरियल फाइंड करके दे दिया। नेगेटिव नंबर के केस में उसने मैसेज प्रिंट कर दिया कि फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और जब आप नंबर 1 एंटर कर रहे हैं तो उसने उसका फैक्टोरियल 1 दिया है। अगला प्रोग्राम प्राइम नंबर को चेक करने का बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज प्राइम और नॉट। नंबर को इनपुट करने के बाद इनिशियली हमने एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू इनिशियल में f इज इक्वल टू 1 दिया है, विद द अजम्पशन कि नंबर जो है प्राइम नंबर है। बारी बारी करके हमने रेंज में 3 से लेके नंबर तक लूप चला दिया है। और लूप चलाने के बाद हमने उस नंबर को x की वैल्यू के साथ मॉड्यूलस ऑपरेटर के द्वारा रिमाइंडर को फाइंड किया है। किसी भी नंबर का रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, इट मीन्स नंबर इज डिवाइडेड बाय दैट नंबर। उस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो गया है और डिवाइड होने की सूरत में f की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया है 1 से 0 और ब्रेक करके लूप से बाहर आ गए। इन केस अगर f की वैल्यू 1 है तो मैसेज प्राइम प्रिंट होगा, नहीं तो नॉट प्राइम प्रिंट होगा। चलिए चलिए इस प्रोग्राम को अब हम चला लेते हैं। और नंबर हमने हम यहाँ पे इनपुट किया 56 विच इज़ नॉट प्राइम, तो मैसेज भी उसने प्रिंट कर दिया है कि नॉट प्राइम। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर ऐसा दे रहे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है तो वो मैसेज देगा और इसी प्राइम नंबर के एंटर होने करने पे वो प्राइम नंबर आपको प्रिंट कर देगा। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।